हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 41 और 42। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में मोजियान एम्प्रो को गिफ्ट देता है और कहता है, एम्पियर फादर, मैं आपका बेटा आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। वो गिफ्ट देखकर एम्परर कहते हैं, वो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही विचारशील हो। मोजियान कहता है, आपको ये गिफ्ट पसंद आया ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही खुशी हुई। आप इसे आराम से देखिए और मैं यहाँ से जाता हूँ। मोजियान वहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे से आवाज़ आती है, नाइन प्रिंस। ये सुनकर मोजियान पीछे देखता है। पीछे थर्ड लेडी खड़ी हुई थी। मोजियान उसके पास जाता है और कहता है, ओ यंग लेडी, आप यहाँ पर? थर्ड लेडी कहती है, मैंने आपको थोड़ी सी दूरी से देखा था, आप मुझे परेशान लग रहे थे। मोजियान कहता है, मैं किसी के बारे में सोच रहा था। वैसे क्या ही सहयोग है, आप भी यहाँ पर अभी अभी ही आई हैं। ये सुनकर थर्ड लेडी कहती है, योर हाइनेस, क्या आप मुझे टीज कर रहे हैं? मोजियान हंसते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं आपको टीज कर रहा हूँ। थर्ड लेडी कहती है, वैसे गारी आपके साथ आज क्यों नहीं है? मोजियान कहता है, गारी पैलेस में आराम कर रहे हैं। थर्ड लेडी कहती है, वो ये कितना ज़्यादा ही बुरा है। मेरी कुछ मेट्स गारी से मिलना चाहती थी, इसलिए वो मेरे साथ आई हैं, पर गारी वो तो यहाँ है ही नहीं। ये सुनकर मोजियान कहता है, क्या सच में? थर्ड लेडी कहती हैं, हाँ, लास्ट टाइम मैं गारी को एक अच्छा मैच नहीं दे पाई थी, इसलिए मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। थर्ड लेडी कहती है, आगे कहती हैं, मैं गारी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना चाहती हूँ, ताकि वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आराम से रह सके। इसलिए मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लड़की देख कर लेके आई हूँ। मोजियान हंसते हुए कहता है, तो आपके दिमाग में ये बात थी, आप सच में काफ़ी ज़्यादा ही विचारशील हैं। थर्ड लेडी कहती है, योर हाइनेस, क्या ये सुनकर आपको भी खुशी हुई? मोजियान को ये बात पसंद नहीं आती, पर फिर भी वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई। मैं गारी की जगह पर आपको थैंक्स करता हूँ गारी की जगह पर। हाँ, उधर पैलेस में री मोजियान का इंतज़ार कर रहा था। री अपने मन में कह रहा था, आखिर मोजियान अभी तक आया क्यों नहीं है? मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या कुछ हो गया होगा? तभी गारी के पास एक सर्वेंट आता है और कहता है, गारी कुछ हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। री कहता है, आखिर क्या हो गया है, कि आखिर चल क्या रहा है? वो सर्वेंट कहता है, जो थर्ड लेडी थी वो उसने एकदम से एम्पायर के बेड पर उसने कूद गई। वो एम्पायर के बेड पर थी। हाँ, उसे एम्पायर के बेड पर जो एम्पायर महारानी है उसने देख लिया, उन दोनों को पकड़ लिया। अभी इस वक्त वो थर्ड लेडी अपने घुटनों पर हैं और वो माफ़ी मांग रही हैं, और हिज हाइनेस भी, वो भी अपने घुटनों पर हैं। ये सुनकर री काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वे मन में कहने लगता है, आखिर क्या थर्ड लेडी मोजियान को पसंद नहीं करती थी? वो एकदम से आखिर कैसे
एम्पायर के पास चली गई। क्या ये कहानी ऐसे चल रही है? क्या ये सब कुछ ठीक है? वो सर्वेंट री को कहता है। जब उन्होंने ये पता लगाई कि जो थर्ड लेडी एम्पायर के साथ उनके बेड पर हैं, तब वो मूजियान और थर्ड लेडी की शादी की बात कर रही थी। जब उन दोनों का पता चला तब मूजियान भी उनके साथ था। जब वह दरवाजा ओपन हुआ तब थर्ड लेडी के जो अंडरगारमेंट्स थे वो एम्पायर की रैक के ऊपर थे और वो दोनों जमीन पर थे। ये सुनकर री काफ़ी देर चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? ये सब देखकर जो एम्पायर महारानी थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उनका चेहरा एकदम से ही बदल गया। वो थर्ड लेडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी। वो उसे कह रही थी कि वो ऐसी शर्मनाक हरकत आखिर कर कैसे सकती है। री कहता है, हो मूजियान, हिज हाइनेस अवर हाइनेस कैसे हैं? वो समय कहता है, हिज हाइनेस का सिर नीचे झुका हुआ था। मैंने उनके एक्सप्रेशंस नहीं देखे, पर मुझे नहीं लगता कि वो खुश होंगे ये सब कुछ देखने के बाद। ये सुनकर री काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, वो घर रास्ते पे नहीं चल जाएगा ना, है ना? वो कोई छोटा शैतान नहीं बन जाएगा या फिर बन जाएगा? री परेशानी के मारे इधर उधर घूमने लग जाता है। अपने मन में कहता है, अच्छा रहेगा कि मैं उसका इंतज़ार गेट पर करूं। गेट पर री मूजियान का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर मूजियान आ जाता है। री मूजियान के पास फटाफट जाता है और कहता है, योर हाइनेस, आप आ गए वापस। री मूजियान के ऊपर कंबल तौलिया पाता है और री कहता है, योर हाइनेस, आप पूरे भीग चुके हैं। मूजियान का सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। मूजियान री की ओर देखता है और कहता है, री, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? री मूजियान का चेहरा देखता है। मूजियान उदास लग रहा था। री अपने मन में कहता है, इसे अभी अभी धोखा मिला है और मैं कैसे आराम से सो सकता हूँ? मूजियान कहता है, क्या री, उसने आखिर मुझे ये बताया क्यों नहीं? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती थी तो वो मुझे बता सकती थी। क्या उसने ये मेरा इस्तेमाल किया ताकि वो एम्परर के करीब जा सके? री कहता है, योर हाइनेस, चलिए पहले अंदर चलते हैं। और री मूजियान को लेकर अंदर जाने लगता है। मूजियान बैठा हुआ था और वो री को सारी बात बता रहा था। मूजियान कह रहा था, फादर ने कहा कि वो पहले भी उनके साथ कहीं बाहर ऐसे घूम चुकी हैं, वैसे जाया करती थी बाहर, पर उसने मना कर दिया। जब महारानी ने उससे पूछा कि वो वहाँ पर आखिर कर क्या रही थी, तब वो बड़बड़ाने लगी और कुछ भी नहीं कहा उसने। री मूजियान की बात सुनकर अपने मन में कहने लगता है कि री अपने मन में कह रहा था कि मैंने ऑनलाइन पर ये पढ़ा था कि जब आपका कोई साथी, आपका कोई भाई, दोस्त किसी को कोसा हो, उसकी कंप्लेंट कर रहा हो, तो वो नहीं चाहता कि आप उसे कन्फ्रंट करें। असल में वो चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर उसको कोसें। इसलिए री मूजियान को कहता है, वो औरत सच में एक कूड़ा है, वो बेकार औरत है, आपको उसकी थोड़ी सी भी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ये सुनकर मूजियान हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये इतना ज़्यादा इमोशन आखिर हो क्यों रहा है?
अब मैं इसके सामने ऐसा नाटक कैसे कर सकता हूँ? देवदास का नाटक आखिर इसके सामने कैसे कर सकता हूँ? री मुझियान को कहता है, आखिर योर हाइनेस आपको हो क्या है? आप काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। आपका फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप काफ़ी ज़्यादा ही गुड लुकिंग है। अगर आप इस मैरिज के मिशन पर निकल जाएं तो आप पूरे 100 ईयर्स तक आप पूरे पेरिस में पूरी शांति के साथ बिता सकते हैं। आप ऐसे निकल जाएं शादी के लिए तो आपके पास रहने ही लग जाएगी औरतों की कि वो आपके साथ शादी करना चाहती है। ये सुनकर मुझियान री का हाथ पकड़ता है और कहता है, तो री क्या आपका दिल सच में कितना ज़्यादा ही बड़ा है मेरे लिए? क्या मैं सच में इतना ज़्यादा अच्छा हूँ? री मुझियान का हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ आप काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। आप महान हैं योर हाइनेस। आपको उस औरत के लिए उदास नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वो थर्ड लेडी अंडी थी जो उसने आपको ऐसे धोखा दिया। वो तो आगे कभी ही नहीं थी इस पूरी दुनिया में। आपके लिए और भी ज़्यादा काबिल औरतें मिल जाएंगी जो आपका अच्छे से ध्यान रख पाए। मुझियान कहता है, री अगर मैं सच कहूँ तो आप इस दुनिया में आप ही हैं जो बस मेरे साथ अच्छे हैं। री खड़ा होता है और कहता है, योर हाइनेस पानी गर्म हो चुका है। आप जल्दी से नहा लीजिए। आप उदास मत रहिए। आप जल्दी से नहा लीजिए वरना जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा और आपको जुकाम हो जाएगा। मुझे कहता है, री मेरे पास कोई भी ताकत अब नहीं बची है कि मैं अपने कपड़े उतार सकूं, गीले कपड़े उतार सकूं। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे गीले कपड़े उतारने में? और यहीं पर हमारा चैप्टर 41 एंड होता है और 42 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 42 की स्टार्टिंग में री मुझियान के ऊपर से पहले तो वो कंबल हटाता है जो उसने डाला था और कहता है, ठीक है योर हाइनेस, मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ आपके कपड़े उतारने में। पर री जैसे ही मुझियान से वो कंबल उतारता है वो उसके हाथों से डिग जाता है। री अपने मन में कहता है, वो सच में गीले कपड़े बहुत ज़्यादा ही भारी होते हैं। मुझियान री को ही देख रहा था। मुझियान री को टीस करते हुए कहता है, री क्या आप इतने ज़्यादा नाजुक हैं कि आप एक कपड़े को भी ढंग से नहीं पकड़ सकते? री कहता है, तो आप पकड़ लीजिए। हाँ, मुझियान वो कपड़ा आराम से उठाता है और दूर फेंक देता है। मुझियान के कपड़े उतारते हुए री कहता है, ठीक है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ योर हाइनेस। री मुझियान की पैंट उतार रहा था, तभी उसकी नज़र कई जगह पर पड़ती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो ब्रश करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर देता है। मुझियान ये देखकर री को कहता है, री अभी आप कहाँ पर देख रहे थे? री कहता है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं योर हाइनेस, मैं सच कहूँ तो आप सच में ही कमाल के हैं। और री मुझियान के उस पार्ट की तारीफ करता है। यह सुनकर री को गले लगाते हुए मुझियान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे एक तारीफ की तरह रहता हूँ। री मुझियान से अपने आप को दूर करता है और कहता है, योर हाइनेस जल्दी कीजिए वरना पानी ठंडा हो जाएगा। मुझियान री की ओर देख कर स्माइल करता है
और फिर वो गिरने का नाटक करता है। वो री को लेकर ही बाथटब में गिर गया था। री इस सब से चौंक गया था और वो पानी से बाहर आकर कहता है, कोई मेरी हेल्प करो। जब री अपनी आंखें खोलता है तब मुजियान ने उसे बाथटब में ही पिन किया हुआ था। मुजियान री को कहता है, वैसे री, क्या आप भी दूसरों की तरह हैं जो मेरे साथ मुझसे झूठ बोलता है और मेरा इस्तेमाल करता है? यह सुनकर री कहता है, मैं? पर फिर अपने मन में कहने लगता है, नहीं, मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ और इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि इसे बुद्धू बनाना काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे और स्टेटस मिल सके। और री मुजियान से अपनी आंखें फेरता है और कहता है, योर हाइनेस, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। फिर से मुजियान री के करीब जाता है और कहता है, क्या री, ऐसे कपड़े पहनकर, इतने भारी कपड़े पहनकर नहाना, क्या इससे आपको अजीब नहीं लग रहा है? री कहता है, योर हाइनेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजियान कहता है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपके कपड़े उतारने में। री कहता है, योर हाइनेस, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मुजियान री से दूर होता है। री मुजियान की ओर देखता है। तभी मुजियान री को बाथटब के अंदर फिर से पिन कर लेता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, री, आप पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। आप ही हैं जिस पर मैं यकीन करता हूँ। मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। अगर आप मेरी परवाह करते हैं तो मैं आपको जो आपके दिल में है, जो चाहे आप, मैं आपको वो सब दे दूँगा, ठीक है? ये सुनकर री अपने मन में कहने लगता है, जब तक तुम कोई बुरे पर्सन नहीं बन जाते तब तक हम किसी भी बारे में आराम से बात कर सकते हैं। री बस मुजियान को करके जवाब देता है। यह सुनकर मुजियान हल्के से स्माइल देता है और री के शोल्डर पर वो बाइट कर लेता है। ये देखकर फटाफट री मुजियान को अपने से दूर करता है और कहता है, योर हाइनेस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पिछले जन्म में कोई डॉग थे? मुजियान री की चिन पकड़ लेता है और कहता है, री, आप इस दर्द को याद रखिएगा। अगर आपने फिर से मुझे झूठ बोला तो उसका एंड ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे भी भयानक एंड होगा। यह सुनकर री अपने मन में कहता है, हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था, जब भी किसी को चीट किया जाता है, जिस पर्सन पर चीट किया जाता है, वो पर्सन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वो थोड़ा सा इविल बनना, बुरा पर्सन बनना शुरू कर देता है। अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे प्रवोक मत करूं। तभी मुझे स्माइल करता है और कहता है, मैं आपके साथ नहाऊंगा, री। ये सुनकर री चौंक जाता है और कहता है, नहीं नहीं योर हाइनेस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुजियान फिर से री को गले लगा लेता है। इस सब की वजह से री चौंक जाता है। मुजियान अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और मुजियान री को गले लगा लेता है। मुजियान का हाथ री की कमर के ऊपर था। री हल्का सा चौंक जाता है। तभी मुजियान री के कान के पास जाकर कहता है, री, क्या इतनी ताकत से आपको अच्छा महसूस हो रहा है? क्या ये आपको अच्छे से फिट हो गया? और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।